नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। ठाकुर या ब्राह्मण के एहसास को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। अगर गलतियां ब्राह्मण की थी तो ठाकुर के घर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। अगर आदम गोडवी साहब आज के दौर पर होते तो बावन सिंह और भवानी भीख शुक्ला की बातचीत को देखकर यही लिखते। बात करेंगे कटरा की। कटरा में जिस तरह से ब्राह्मण बनाम ठाकुर हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि सिर्फ राजनीतिक एंगल दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सत्ता की मलाई खाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि भवानी भीख शुक्ला प्रमुख प्रतिनिधि ने अपने समर्थकों को चौंकाने वाला बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। लेकिन अब दोस्तों आप बताइए कि फर्श से लेकर अस्त तक बैठाने वाले बावन सिंह के खिलाफ यह कैसे गए? एक समय था जब बावन सिंह के पिताजी यानी पूर्व विधायक श्री राम सिंह जी को भवानी भीख शुक्ला अपने साइकिल से गोंडा तक का सफर करवाते थे। व्यवहार ऐसा था कि एक ही थाली में दोनों लोग खाना खाते थे। लेकिन किसी ने कहा है ना कि मीठ मीठ गुप्त और तीत तीत थूक। जब तक मलाई मिल रही थी तब तक बावन सिंह मसीहा थे। फिर क्या था दोस्तों, एक दिन ऐसा आया कि ब्लॉक को उन्होंने अपनी जागीर समझ ली। ये राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। ब्लॉक में खुद ताला लगाया और विधायक का प्रोग्राम रोक दिया। पथराव शुरू हो गया। इसे संयोग कहें या प्रयोग कहें, बताना साहब बेहद ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि कटरा के राजनीतिक विशेषज्ञ से हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अगर भवानी भीख शुक्ला की उंगली में दर्द होता था तो बावन सिंह के पूरे शरीर में दर्द होने लगता था। आज ठप्पा लग रहा है कि बावन सिंह ब्राह्मण विरोधी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बावन सिंह ने ब्राह्मणों के लिए क्या किया है। उनका सबसे पहला ब्राह्मण विरोध यह था कि उन्होंने भवानी भीख शुक्ला को फर्श से अर्श तक पहुंचाया। दूसरा ब्राह्मण विरोध उन्होंने यह किया कि अपने स्वजातीय को हटाकर एक ब्राह्मण को गन्ना अध्यक्ष का सचिव बनाया था। पिछली बार राजू ओझा को ब्लॉक प्रमुख बनाया हल्दर मऊ से, जो हमारे खुद के स्वजातीय से आते हैं। गिनवाने को दोस्तों मैं 50 नाम गिनवा सकता हूं। लेकिन वो किसी ने कहा है ना कि पेड़ कटने के पीछे कोई किस्सा न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। बावन सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि भवानी भीख शुक्ला जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं, उनके बेटे खुद को अडानी और अंबानी समझते हैं। वही दूसरी ओर करण भूषण ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि बावन सिंह आदरणीय हैं और दोनों मजे हुए खिलाड़ी हैं। कैसरगंज सांसद करण भूषण ने आगे बताया कि इस पूरे मामले को हमारे पिताजी यानी ब्रजभूषण शरण सिंह खुद देख रहे हैं। एक सोशल मीडिया पर मैंने सुना जिसमें कटरा बाजार के दर्जनों ब्राह्मण अपना वक्तव्य दे रहे हैं। शामली प्रसाद तिवारी, जिसको कटरा बाजार के राजनीतिक विशेष भली भांति जानते हैं, शामली प्रसाद तिवारी, उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में वर्तमान सांसद करण भूषण के पिता ब्रजभूषण शरण सिंह बिरवा पोलिंग पर भवानी भीख शुक्ला द्वारा दौड़ाया गया। स्पष्ट यह नारा लगाया गया कि नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, हमको घनश्याम शुक्ला मत समझना, हम भवानी भीख शुक्ला हैं। वर्ष 2016 में जब पंचायती राज चुनाव था तो नेता ब्रजभूषण शरण सिंह रामपुर कटरा बाजार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और आज वो जो कहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे नेता हैं, वही लोग अपने 5 बेटों के साथ में नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्चा बांट रहे थे। पर्चा में लिखा था नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ब्राह्मण विरोधी हैं और ब्राह्मणों के हत्यारे हैं। एक ऐसा कटु वचन बोलते हुए मुझे गलानी हो रही है, लेकिन हकीकत से रूबरू करवाना मेरा दायित्व है। वर्ष 2017 में जब विधानसभा सरकार बनी तो नेता ब्रजभूषण ने ऐसा, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अपने दरवाजे के सामने फोटो लगा दिया, इस व्यक्ति का अंदर आना मना है, यानी भवानी भीख शुक्ला का अंदर आना मना है। बड़े बड़े लोग जैसे अपने दरवाजे पर लिखते हैं। बाकी एक लाइन जो शास्त्र में भी लिखी है कि अति से रगड़ करे जे कोई अग्नि प्रगट चंदन से हो। मानस की भी एक लाइन मुझे याद आती है कि बिनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जब बड़े बड़े दरबार में भवानी भीख शुक्ला का अंदर आना मना कर दिया गया था तो यही ब्राह्मण विरोधी कहे जाने वाले बावन सिंह ने इनकी एंट्री करवाई। शायद यह भी बावन सिंह का कसूर था। प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला के बीच जो दीवार प्रकट हुई उसका भी एक कारण मैं आपको बता देता हूं।
भ्रष्टाचार का मटका फूटने लगा। जैसे ही सूचना बावन सिंह को मिली, बावन सिंह ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए, अन्यथा हम आपके विपरीत जनता की आवाज बनकर खड़े हो जाएंगे। क्या यही सब सही है? कटरा की जनता स्पष्ट करे। आपकी अपनी राय क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपका भी यदि कोई सवाल है तो मुझसे जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।